बोतल में सुराख करते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपके पैसों और वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। सर्दियों के आने से पहले पहले आपने ये वाली टिप्स को लाजमी देख लेना है और कर लेना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी तमाम सर्दियां जो है पुरसकून गुजरेंगी। आज की वीडियो में मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। हमेशा की तरह मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं। ये मैं 8 आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो आपने लाजमी वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकें। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उमूमन क्या आता है, हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के जार जो होते हैं जिनमें क्रीम होती है, या कोई भी चीज़ आप लेके आती हैं जो आपको जार बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और आप इनको वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के जार होते हैं ये डी यूज़ हो जाते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर इनमें कोई सुराख हो जाए या ये टूट जाएँ तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम अपनी मनपसंद चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी मैं सबसे पहले इसके अंदर क्रैक करूँगी ताकि आपको दिखा सकूँ कि हम इस क्रैक्स को कैसे फिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि क्रैक्स की वजह से इसके अंदर से पानी कैसे लीक हो रहा है, यानी इसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो इन क्रैक्स को फिल करने का बेहतरीन तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा प्लास्टिक की कोई भी चीज़ जिसके ऊपर क्रैक्स आ जाएं तो आप इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए उसको फिल कर सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस जार को अच्छे से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद नेल पेंट जो हर घर में मौजूद होती है, और आपने कुछ इस तरह से थिक सी एक लेयर जो है नेल पेंट की इसके ऊपर लगा देनी है। कुछ इस तरह से आपने लगाने के बाद इसको छोड़ देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। जब ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल के आपने चेक करना है कि ये दोबारा लीक तो नहीं हो रही। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप इस तरीके को फॉलो कर के तमाम टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ सकती हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर से एक कतरा भी नहीं निकल रहा। आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक में एक ज़बरदस्त सी मोटिवेशनल पावर देती है और हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। तो लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के जो सोप वाशरूम में हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल के बाद छोटे पीस की सूरत में रह जाते हैं। अब इसकी अगली स्टेज ये है कि इसने टूट के 2 पीसीज़ में डिवाइड हो जाना है। तो हम इसको टूटने से पहले पहले ही इसका हल निकाल लेंगे। आपने क्या करना है, कील की मदद से इसके अंदर कुछ इस तरह से सुराख कर लेना है, क्योंकि साबुन जो है वो इस्तेमाल होने की सूरत में बहुत नरम हो चुका होता है। तो आप आसानी से कील की मदद से इसमें सुराख कर सकती हैं। सुराख करने के बाद आपने कोई भी डोरी ले लेनी है या धागा लेके आपने कील की मदद से ही इसके अंदर कुछ इस तरह से आपने निकाल देना है। अब निकालने के बाद आप गीरा लगाएं और गीरा लगाने के बाद आप इस जो हार बनाए हुए सोप को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस जो डोरी वाले साबुन को कुछ इस तरह से साबुनदानी के ऊपर हैंग कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पानी जब भी आप इस्तेमाल करेंगी पानी निकल जाएगा और आप इसके आखिरी पीस तक इसको इस्तेमाल कर पाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह टैप पे भी इसको हैंग कर सकती हैं। अब आप जब चाहें इसको यहाँ से पकड़ें और इसको इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और आप ये साबुन को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी पैसों की बचत भी कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अमूमन क्या होता है, जिन घरों में चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो बेहतर जानते हैं कि जब हम चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कप के अंदर एक पिलाहट आना शुरू हो जाती है, कप जो है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। तो इसको साफ़ करने का, इसके अंदर चमक लाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने स्पंज के ऊपर हल्की सी टूथपेस्ट लगानी है और इसको गीला कर लेना है पानी के साथ, और गीला करने के बाद आपने कप को इसकी मदद से वॉश करना है। जैसे ही आप इसको कप के अंदर फेरेंगी तो क्या होगा, कप के अंदर जितनी भी पिलाहट लगी होगी वो टूथपेस्ट की वजह से उतरना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी चमक आ जाएगी। ये देखें, अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसके अंदर रब किया और कितना ये चमकदार हो गया है। अब मैं इसको वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद आपको इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये ना ट्रिप है। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और जिनको नहीं पता उनके साथ भी आप इसको लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें दूसरे दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना सदकाए जारिया होता है, क्योंकि आप अच्छा सीख रहे हैं तो दूसरों को भी अच्छा सीखने का मौका लाजमी देना चाहिए। ये देखें, कप के अंदर कितनी ज़बरदस्त सी चमक पैदा हो गई है
और इसके अंदर जितनी भी पिलाहट थी वो सब ख़त्म हो गई है। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अमूमन क्या होता है, मौसम चेंज होता है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों में उम्र से पहले ही सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है, खुश्की सिकरी का मसला होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। तो आपने ये वाला तेल बना के अपने घर में रख लेना है। आप बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकती हैं, हर एज का पर्सन जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। आपने प्याज को अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद लौंग जो होते हैं जो गरम मसाले के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, आपने कुछ इस तरह से प्याज के चारों तरफ फैला देने हैं क्योंकि लौंग जो है बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपको जो प्याज है इसके फ़ायदे से भी मैं आगाह करती जाती हूँ। प्याज जो है इसका तेल जब भी हम बालों में लगाते हैं, जो बाल गिर जाते हैं वहाँ पे उनकी दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाती है और बाल जब दोबारा आता है तो वो मोटा आता है और वो बार बार टूटता भी नहीं। अब ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ लौंग को कुछ इस तरह से फैला लिया है। फैलाने के बाद अब हम इससे ज़बरदस्त सा तेल रेडी करेंगे। अब आपने कोई सा भी तेल ले लेना है, मैं सरसों का ले रही हूँ, अगर आप नारियल के तेल में करना चाहें तो भी आप कर सकती हैं। अब मैं इसके अंदर सरसों का तेल ले लूँगी, जितना आप लेना चाहें, जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें। आपने प्याज की क्वांटिटी उसी हिसाब से ज़्यादा कर देनी है। अगर आप ज़्यादा तेल बना रहे हैं तो आपने प्याज बढ़ा देने, अगर आपने कम तेल में बनाना है तो आप जो है ना प्याज की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा पहले आप थोड़ा सा बना लें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है, फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको रेडी करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अब 1 चम्मच के करीब मैं इसमें मेथी दाना डाल दूँगी और साथ ही मैं 1 चम्मच के करीब कलवंजी डाल दूँगी क्योंकि कलवंजी का आपको पता होगा कि इसमें हर मर्ज़ की शिफा है और मेथी दाना भी जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे कड़कड़ा लेना है, इतना पकाना है कि ये चीज़ें जो हैं अपने अंदर की जितनी भी तासीर है वो तेल के अंदर छोड़ दें और आपने इनको चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से हिलाते भी जाना है ताकि प्याज की साइड जो है सारी जो है वो रोस्ट हो जाए। और जब ये इस तरह जल जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने चूल्हे को कर देना है बंद और आपने इस दौरान ख्याल करना है कि जो फ्लेम है आपने लो फ्लेम पे पकाना है, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको छान के आप बालों में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि अपने हफ्ते में 2 दफ़ा बालों पर लगाना है, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए लगा कर छोड़ देना। उसके बाद आप किसी भी शैम्पू के साथ इसको धो लें, इंशाल्लाह आपकी बालों की जो भी मसले मसाइल होंगे सब इस तेल की मदद से हल हो जाएंगे। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अमूमन क्या होता है कि हम जब कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़ों को इन टाइम पे अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है पहनने की तो हम ड्राई नहीं कर सकते। चलें जी, मैं यहाँ पे आपको एक सॉक्स को ही ड्राई करने का तरीका सिखाऊंगी। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस तरह का ब्लो ड्राई लेना है और ड्रायर को आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। आपने सॉक्स को ड्रायर के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और आपने ड्रायर को चला देना है। करने पे आप चंद सेकंड में ही जो कपड़े हैं उनको सुखा सकती हैं। अगर आपने कोई कपड़े दुपट्टा वगैरह या बच्चों के कपड़े सुखाने हो तो आप उनको शॉपिंग बैग में डाल लें और ड्रायर को उसके अंदर करके और आप चला दें तो सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। इस तरीके को फॉलो करते हुए आप जितने मर्ज़ी कपड़े जो हैं वो खुश्क कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी इन टिप्स को लाजमी शेयर करिएगा। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बोतल जो होती है जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, इससे हम बहुत ज़बरदस्त से फ़ायदे लेंगे। आपने बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से मार्कर की मदद से निशान लगा लेना है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे निशान मार्कर का हो सकता है, लेकिन आप जब कटिंग करें तो सीज़र की मदद से एग्जैक्ट जो है इसकी शेप को कर लीजिएगा। अब ये देखें, आपने मार्कर की मदद से कुछ इस तरह से ज़बरदस्त सा निशान लगा लेना है। पहले कोशिश करिएगा कि आप मार्कर से सर्कल बना लें और उसके बाद फिर आपने कुछ इस तरह से इसके ऊपर ये इसका होल्डर बना लेना है जिससे हम इसको आसानी से पिक कर लें या किसी चीज़ के साथ अगर हमने को हैंग करना है तो आसानी से हम हैंग कर लें। अब ये देखें, अब आप इसको नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं, सीज़र की मदद से भी कट कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती मैंने कटिंग कर ली है और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो होल्डर है उसके ऊपर एक सुराख कर दिया है ताकि हम इसको कील पे या किसी भी बैग पे अगर आप इसको लटकाएं तो ये आसानी से हैंग हो जाए। अब इससे आप क्या काम ले सकते हैं, आपने इसको कील पे लटकाने के बाद जहाँ आपका LED है आप उसके पास इसको लटका दें। आप इसके अंदर तमाम रिमोट्स हैं वो रख सकते हैं, टीवी का, LCD का और जैसे AC है या फ़ैन के रिमोट्स हैं वो आप सारे इसके अंदर डाल के रख सकती हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग के टाइम मोबाइल भी डाल सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 7 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन घरों में पर्दे लगे होते हैं, बल्कि आजकल तो हर घर में पर्दा लाजमी हो गया है, तो हम पर्दों को जब फोल्ड करते हैं तो हमें इसके लिए कोई रस्सी, डोरी या कोई और इस तरह की चीज़ इसको बांधने के लिए चाहिए होती है। अगर आप
इस टिप को फॉलो कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इस तरह की मेटल की जो बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, ये हर घर में मौजूद होती है। आपने एक चूड़ी को ले लेना है और सीज़र की मदद से कुछ इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब ये देखिए कितनी आसानी से ओपन भी हो जाएगी और बंद भी हो जाएगी। और सबसे इसका मज़ेदार सा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप इसको जितना मर्ज़ी मोटा पर्दा है या पतला पर्दा है उसके मुताबिक इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकती हैं। ये देखें, ये मैंने पर्दे पे लगा दी है। अब इसको आप जितना प्रेस करेंगी पर्दा उतना टाइट हो जाएगा, और जितना लूज़ करना चाहें आप पर्दे को लूज़ भी कर सकती हैं। और जब आपने पर्दा वॉश करना होगा आपने सिंपल इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद इसको उतार के आप पर्दे को भी वॉश कर सकती हैं। तो है ना मज़ेदार टिप, और इसमें कोई खर्चा नहीं आया और आपकी बचत ही बचत है। और टिप नंबर 8 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमूमन क्या आता है, हमारे घर में जो टूथपेस्ट रहती हैं वो इस्तेमाल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और हम पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहते कि हम इसके अंदर जितनी भी टूथपेस्ट जो इसके कवर पे लगी हुई है वो वेस्ट जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको नीचे से घुमा के आपने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। और इस तरह के बाइंडर क्लिप जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं, आप हर साइज़ का लाके इसको रख लें और कुछ इस तरह से आपने इसको फिक्स कर देना है, और उसके बाद इसको कुछ इस तरह से बंद कर देना है। अब आपको जब भी टूथपेस्ट चाहिए होगी आपने इसके ऊपर वाले क्लिप को कुछ इस तरह से प्रेस करना है, और हल्का सा प्रेशर जैसे ही देंगी टूथपेस्ट बाहर आ जाएगी। आप जितनी चाहें इसको निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी, तो लाइक तो लाजमी बनता है और कमेंट्स भी लाजमी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।